मैं बात करने वाला हूँ द 48 लॉस ऑफ पावर के छठे नियम के बारे में, जिसका मतलब है काइट इंटेंशन इन ऑल कॉर्ट्स। अब कुछ लोग, जैसे कि इसमें बताया गया है कि पावर किसे कहते हैं। अब कोई बोलेगा कि पैसे को कहते हैं, कोई बोलेगा स्ट्रेंथ को कहते हैं, लेकिन इस बुक के अनुसार पावर किसे बोला गया है? पावर बोला गया है अटेंशन को। अगर तुम्हारी अटेंशन वीक है तो तुम कमजोर लगोगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। वहीं अगर तुम्हारी अटेंशन स्ट्रांग है तो तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। और ये चीज इस बुक में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। और अगर तुम्हें इसके बारे में पूरा सीखना है तो अंत तक बने रहो। आज के टाइम पे अटेंशन ही असली क्यूरियोसिटी है। जैसे कि तुम सोशल मीडिया को देख लो, जिसके पास अटेंशन है उसके पास फॉलोअर है, लाइक है, ऑडियंस है, इन्फ्लुएंसर है। क्यों? क्योंकि उसके पास अटेंशन है। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। वही बंदा ऑफिस में भी ग्रो करेगा जिसके पास अटेंशन है। वही स्टूडेंट को क्लास में भी याद रखा जाएगा जिसने कुछ सबसे हट के किया हो। और वही उसी इंसान को लाइफ में भी लोग याद करेंगे जिसने कुछ बड़ा किया हो, जिसने सबसे हट के काम किया हो। इसलिए अटेंशन को डेवलप करना स्टार्ट कर दो। आप अपने अटेंशन को ऐसा मत बनाओ कि ना तुम्हारे आने से किसी को फर्क पड़े, ना किसी तुम्हारे जाने से किसी को फर्क पड़े। मान लो अगर तुम किसी रूम में एंटर करते हो और किसी ने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया तो तुम्हारी मतलब है इसका तुम्हारी अटेंशन वीक है। इसलिए जो पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अटेंशन को शो करते हो, अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं लोगों के सामने। इसलिए अपने अटेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तुम्हारा अटेंशन वीक होगा तो लोग तुम्हें इग्नोर ही करेंगे और तुम्हारा यूज करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से तुम चीप हरकतें स्टार्ट कर दो, बेवकूफ वाली हरकतें करना शुरू कर दो। इसका मतलब है कि आज से लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर दे। कभी कभी कंट्रोवर्सी भी अटेंशन देती है। हिस्ट्री को ही देख लो, जो तो हिस्ट्री में उन्हें याद किया जाता है जिन्होंने सबसे हट के काम किया हो, जिन्होंने लोगों के लिए नहीं, सबसे जो भीड़ से अलग खड़े हो, जिन्होंने सबसे हट के काम किया हो, उन्हें हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। क्योंकि उनका अटेंशन सबसे अलग होता है। ह्यूमन माइंड सिंपल है। जो चीज ब्राइट होती है, जो चीज लाउड होती है, लोगों का अटेंशन उसकी तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर तुमने अपनी इमेज खुद डिजाइन नहीं की ना तो दुनिया तुम्हें नॉर्मल पर्सन ही समझेगी, और नॉर्मल पर्सन कभी पावरफुल नहीं बन सकता। अगर तुम्हें अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग बनानी है तो आज से 5 स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दो। पहला, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाओ। एकदम स्ट्रेट चलो, सीधे एकदम, शोल्डर पीछे, चेस्ट अपर चेस्ट आगे रहना चाहिए। और हमेशा जब किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट बनाकर बात करो। इससे क्या होगा? जो सामने जिससे तुम बात करोगे उसके अंदर फेयर क्रिएट होगा। दूसरा, क्लियर और कॉन्फिडेंस बोलो। जब भी किसी से बात करो, किसी मीटिंग में बात करो, तो भले तुम्हारा सजेशन सही हो, लेकिन अगर तुमने हड़बड़ाते हुए बोला तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए जब भी बोलो क्लियर बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। भले तुमने गलत बोला लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो। अगर तुम कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे तो हर जगह तुम ही फंस जाओगे। इसलिए क्लियर बोलो और कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू कर दो। नंबर 3, अपनी अचीवमेंट को छुपाओ मत। लेकिन जब तुम उस चीज पे काम कर रहे हो तब तुमको किसी को नहीं बताना कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, वरना वहां में लोग रोकने आ जाएंगे। पहले उस चीज को कर लो, जब उसके रिजल्ट दिखने लगे तब लोगों के सामने शो करो। इससे तुम्हें उनकी रियलिटी पता चलेगी। इसलिए अपने अचीवमेंट को शो करना शुरू कर दो और अपने अंदर एक यूनिक स्टाइल को डेवलप करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर एक यूनिक स्किल होगी तो लोग तुम्हें जानने लगेंगे धीरे धीरे। क्राउड को मत फॉलो करो, लीड करो, सबसे हट के काम करो और भीड़ से अलग काम करो। तुम्हें भीड़ में नहीं रहना है, तुम्हें भीड़ से अलग होना है और तुम्हें अकेले काम करना है। तो याद रखना, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भीड़ में खड़े होते हैं और एक वो जिनके लिए भीड़ खड़ी होती है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है। पावरफुल पर्सन बनना है अपनी लाइफ में और सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो मुझे आज से फॉलो कर लो। कल मैं द 48 लॉस ऑफ पावर के 7वें नियम के ऊपर बात करने वाला हूँ।